जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बरसती रहे। दोस्तों, आज हम तुलसी जी के पौधे के बारे में बात करेंगे। तुलसी जी का पौधा कब लगाया जाता है, तुलसी दल को कब तोड़ना चाहिए, कैसे तोड़ना चाहिए, ये कितने प्रकार की होती है और तुलसी माता की पूजा कब की जाती है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में तुलसी जी का पौधा बेहद पवित्र और पूजनीय माना गया है। कहते हैं, जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती है वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। तुलसी जी की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु सदा प्रसन्न रहते हैं और उनकी कृपा बनी रहती है। तुलसी जी के पौधे का धार्मिक ही नहीं अपितु वैज्ञानिक और औषधीय महत्व भी है। तुलसी पत्र कई प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। अब बात करते हैं कि तुलसी जी का पौधा कितने प्रकार का होता है और कब लगाया जाता है। वैसे तो तुलसी जी का पौधा 5 प्रकार का होता है, किंतु हिंदू धर्म के मानने वालों के घरों में यह 2 प्रकार का लगाया जाता है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। रामा तुलसी का पत्ता हरा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसका ज्यादातर उपयोग गर्मी के दिनों में किया जाता है। जबकि श्यामा तुलसी का पत्ता गहरे रंग का या बैंगनी रंग लिए होता है। इसके पत्ते थोड़े छोटे भी होते हैं और स्वाद में थोड़े तीखे भी होते हैं। श्यामा तुलसी के पत्तों की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका प्रयोग सर्दी के दिनों में किया जाता है। तुलसी का पौधा बृहस्पतिवार को लगाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का वार है और तुलसी जी विष्णु जी की प्रिय थी। भगवान विष्णु का एक नाम हरि भी है, इसलिए तुलसी जी को हरि प्रिया भी कहा जाता है। तुलसी जी का पौधा बृहस्पतिवार को लगाया जाना चाहिए। वैसे तो कार्तिक मास में तुलसी पौधा लगाया जाए तो बड़ा ही शुभ और मंगलकारी होता है। तुलसी जी का पौधा घर के आंगन में या आंगन में जगह न हो तो बालकनी में या छत पर भी लगा सकते हैं। इस पौधे को यदि उत्तर पूर्व दिशा में लगाया जाए तो परिणाम अधिक शुभ और कल्याणकारी होते हैं। घर में शांति, समृद्धि और धन की कमी नहीं होती है और सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। अब बात करते हैं कि माता तुलसी की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी जी पर जल चढ़ाकर देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और कम से कम 5 या 7 परिक्रमा करनी चाहिए। शाम को भी माता तुलसी जी पर देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। रजस्वला स्त्रियों को माता तुलसी से दूर रहना चाहिए जब तक कि वे पूरी तरह से स्वच्छ न हो जाएं। तुलसी के पौधे को रविवार, एकादशी, द्वादशी, मावस व सायंकाल को नहीं तोड़ना चाहिए और तुलसी के पत्तों को नाखून से भी नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार को दीपक जला सकते हैं, लेकिन तुलसी पत्र को तोड़ना नहीं चाहिए। तुलसी के पत्तों को चबाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पत्तों में पारा नाम का एक एसिड होता है जो दांतों के लिए नुकसानदायक होता है, अतः तुलसी दल को केवल निगलना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष में पितरों को श्राद्ध करते समय यदि तुलसी का पौधा पास में रख लिया जाए तो उस पूर्वज की मुक्ति हो जाती है। अर्थात कंधे पर घी तथा भगवान के साथ जब पितरों को तर्पण किया जाता है तो उस समय तुलसी का पौधा पास में रख लेना चाहिए। इसके साथ साथ यदि मरते हुए व्यक्ति के मुख में तुलसी पत्र और गंगा जल डाल दिया जाए तो उस व्यक्ति को सीधे वैकुंठ में निवास मिलता है, उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। कार्तिक मास की देव उठनी 11 को तुलसी विवाह होते हैं। इस दिन जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है उसको समस्त सुखों की प्राप्ति होती है तथा उसे कन्यादान का महापुण्य भी मिलता है। इसलिए कई परिवारों में जहाँ कन्या नहीं होती है वे परिवार तुलसी विवाह करके कन्यादान का महालाभ लेते हैं। तुलसी पत्र भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान गणेश जी को नहीं चढ़ाए जाते। इन देवताओं के भोग में तुलसी पत्र नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। ज्ञान की गंगा बहाते रहें, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। देश, धर्म, समाज और संस्कृति की रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत।